हेलो साथियों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी करी है, बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई की है, ठीक है? तो कल से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो जिन साथियों का आगे आने वाले समय में यानी कि 18 और 21 तारीख को पेपर है, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है? और देखो आपको घबराना नहीं है, जैसे कई लोग कह रहे थे आज क्लास में कि सर डर लग रहा है, भाई डरना नहीं है, हमें ये मान के चलना जो हमने पढ़ा है, हम उतना पूरा अच्छे तरीके से करके आएंगे, ठीक है? क्योंकि पता चला आप घबरा के जो आता हुआ प्रश्न है आप उसको भी गलत कर दोगे, ठीक है? तो आपको एकदम आराम से रिलैक्स होके एग्जाम में जाना है, बैठना है, भाई पेपर आपके सामने आया, जो जो आपको लगता है हमने पढ़ रखा है उसको आराम से आप अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है? और उसके पहले पेपर बिना दिए आपको कट ऑफ वट ऑफ कुछ भी नहीं सोचना है, आपको मस्त बिंदास तरीके से पेपर देना है, ठीक है? अब कई साथियों को यह भी डाउट है कि सर हम वहां पे अगर जाते हैं क्या करना क्या नहीं करना है, तो एक ये हमारे पास एडमिट कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई, जो भी आपका टाइम है उससे 1.5 घंटा पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम है। मतलब जैसे अगर पेपर आपका 10 से 12 है तो उससे 1.5 घंटा पहले यानी कि 8:30 बजे आप पहुंच जाओगे। और इसमें गड़बड़ी मत करना, क्योंकि फिर बाद में पता चला आपको अंदर घुसने नहीं देंगे या फिर आप थोड़ा बहुत लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। ये प्रवेश पत्र तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, ठीक है? और उसके बाद आपको ये जानना जरूरी जो मैंने बताया भाई कि समय से अगर आप लेट रहोगे तो उनके पास पूरा अधिकार है, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, ठीक है? और परीक्षा केंद्र में आपको अपना एक वैलिड फोटो मतलब पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आप रख के जरूर लेके जाएंगे, ठीक है? और वहां पे अगर मांगते हैं तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। और साफ साफ लिखा गया है कि 9:30 बजे के बाद आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमें 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, 9:30 बजाना भी नहीं है, 8:30 तक आपको पहुंच जाना है, ठीक है? और वहां पे आपको बताया गया है साथ के साथ कि भाई अगर आप किसी और व्यक्ति को बता मतलब बैठाते हैं अपने परीक्षा में और फर्जी नाम का उपयोग करके या फिर कुछ भी इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं भाई, तो आपको जो है इस अधिनियम के तहत जो है दंडनीय माना जाएगा, दंडनीय आपको अपराध मिलेगा, ठीक है? और किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थान या केंद्र में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कल को आप बोलो कि सर हमारा पेपर छूट गया, क्या हमें फिर से मौका मिलेगा? किसी भी स्थिति में कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई भी लिखित सामग्री, ठीक है, प्रवेश पत्र में कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, ठीक है, पॉम टॉप, पीडीए या फिर कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप परीक्षा में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए स्मार्ट वॉच भी पहन के आपको नहीं जाना है भाई। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसको आप घर पे ही रख के जाएं, ठीक है? फिर इन्होंने बताया कि भाई परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको जो ओएमआर है वो वहां पे जो होंगे उनको दे देना है, ठीक है? और प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंपे बिना कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब सब कुछ जब आप दोगे, वो जब आपको बताएंगे अब बाहर जाइए, तभी आपको बाहर जाना है, ठीक है? फिर इन्होंने बताया भाई वो सब जो है वो पटना सेवा आयोग पटना की संपत्ति है, इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है, ठीक है? उपस्थिति पत्रक पर हिंदी और अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो हिंदी और इंग्लिश में हुआ है कि नहीं हुआ है। और परीक्षा के दौरान अपना अंगूठा निशान एवं फोटोग्राफ लिया जाएगा आपका, सॉरी, ठीक है? और परीक्षार्थी अंगूठा स्थान अथवा फोटोग्राफ नहीं देंगे, इस प्रक्रिया में आनाकानी करेंगे, पता चला आप बोले कि मैं नहीं दूंगा, मैं फोटो नहीं लाया हूं, ये वो, ठीक है? तो फिर वो आपके लिए मतलब आपको बाहर भी भेज सकते हैं या फिर आपको जो है दोषी मानते हुए आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? तो फोटोग्राफ मैंने आपको बताया था भाई, एक तो आपको पहचान पत्र और साथ में अपना एक फोटो भी रख लेना, तो अगर वो आपसे मांगते हैं वहां पे लगा तो आपको वो देना है, ठीक है? और इस प्रवेश पत्र पर अंकित व्यक्तिगत विवरण आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय यदि इनमें से कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है? और आपका जो निजी सामान है यानी कि बैग वगैरह है, आप क्या करेंगे, उसको अपने केंद्र के बाहर ही रखेंगे, ठीक है? ये जानकारी है, महत्वपूर्ण निर्देश है जो आपको फॉलो करना है। और मेन सबसे ज्यादा उसमें यह है भाई, जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लेके जाने हैं। कौन कौन से? जैसे आपका आधार कार्ड, एक पहचान पत्र, एक फोटो हो गया, और ये आपका जो है अपना एडमिट कार्ड, ठीक है? और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास ना हो। और सबसे जरूरी, टाइम से आप पहुंच जाना, जो है आपका पेपर का समय उससे 1.5 घंटा पहले आप जरूर पहुंचे।
तो वंस अगेन आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप सभी का पेपर अच्छा हो, आपने बहुत मेहनत करी है, सारे टीचरों ने मिलकर भी बहुत मेहनत करी है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे पेपर आपका कैसा गया, लेकिन उसके पहले आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम मस्त बिंदास तरीके से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।